हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर फर्स्ट ग्रेड। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने क्वेश्चंस किए, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है, तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कबूतर में बाह्य नासा रंध्र यानी एक्सटर्नल नेयर्स जो है पिजन के, वो कवर्ड होते हैं किससे? तो वो सेरी के द्वारा कवर्ड रहते हैं। ये एक पैच होता है, पैच ऑफ नेकेड वाइटिश स्वलन एरिया रहता है सॉफ्ट स्किन का, जिसे हम ओपरक्यूलम या फिर सेरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस हृदय पाया जाता है। तो वेनस जो हार्ट होता है वो उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है ब्लड रहता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये जो है फिश में होता है, इसमें कम्प्लीटली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिल्ड रहता है हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं। तो ये विषहीन सर्प होते हैं आमतौर पर, जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, यूरोमेस्टिक्स का शरीर बटा होता है। तो यूरोमेस्टिक्स जो है वो एक छिपकली होती है, जिसे जो स्पाइनी टेल लिजर्ड होती है, ये एक कांटेदार पूंछ वाली जो है छिपकली होती है। तो इसका जो शरीर होता है वो 4 भागों में बटा रहता है, हेड में, नेक, ट्रंक और टेल में। तो ये है सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में जो है इसका शरीर बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट है, कैटाड्रमस माइग्रेशन रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ फिशेस फ्रॉम। तो समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों में किस प्रकार की प्रवसन गति से संबंधित है? तो इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट फिश है, जो मछली है, वो किस में रहती है? फ्रेश वाटर में, यानी स्वच्छ जल में रहती है, मीठे पानी में रहती है, और वो अंडे देने के लिए समुद्र की तरफ चली जाती है, माइग्रेट इनटू सॉल्ट वाटर। तो उसे हम कहते हैं कैटाड्रमस। तो फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, यानी असामुद्रिक जल से सामुद्रिक जल की तरफ जो माइग्रेशन रहता है फिश का, उसे हम कैटाड्रमस कहते हैं। और एक और तरह का मूवमेंट होता है जिसे हम एनाड्रमस कहते हैं। इसमें एडल्ट फिश जो है वो समुद्र में रहती है और वो माइग्रेशन करती है फ्रेश वाटर की तरफ फॉर स्पॉनिंग, यानी अंडे जो है रिलीज़ करने के लिए, जैसे साल्मोनीला में होता है, सॉरी जैसे सामन फिश जो है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार का मोती मिलता है। तो ये मिलता है पेनेक्टाडा में, उत्तम प्रकार के जो हाई क्वालिटी के पर्ल्स मिलते हैं इनसे। नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, मेंढक का अंडा होता है। तो ये होता है टीलोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फिऑक्सिस के वर्धन में अंतर्वलन क्रिया किसके मध्य होती है? तो ये जो है होती है गैस्ट्रोलेशन के टाइम होती है। एपिबॉली की जो कंडीशन है वो गैस्ट्रोलेशन में होती है, जो एम्बॉली की कंडीशन है वो गैस्ट्रोलेशन में होती है। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है? ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें क्रिटिकल चेंजेस होते हैं। किसमें? एम्ब्रियो में चेंजेस होते हैं, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन होता है सेल्स का, और उसके अलावा जो 3 जर्म लेयर्स हैं, जो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, उनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट होती है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिंगल वॉल ब्लास्टुला का इनटू डबल वॉल गैस्ट्रुला का, यानी जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है गैस्ट्रोलेशन में। तो इसमें होता है एम्बॉली। एम्बॉली में मूवमेंट होता है इनवर्ड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल एंड जो मीजोडर्मल है ब्लास्टोमियर के, उनका इनवर्ड मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लास्टुला। तो उसे हम एम्बॉली कहते हैं, और ये एम्फिऑक्सिस में जो है देखा जाता है। और इसमें एम्बॉली में 4 प्रोसेस होते हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वॉल्यूएशन, इंग्रेशन एंड डीलेमिनेशन। नेक्स्ट है, मेंढक में निषेचन कला का निर्माण होता है। तो ये निषेचन के बाद होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, जिसे हम विटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और विटिलाइन मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है अंडे के चारों ओर बनती है।
नेक्स्ट है पीपीएलओ क्या है। तो पीपीएलओ एक माइकोप्लाज्मा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और ये नेचुरली जो है प्रतिरोधक क्षमता होती है इसमें एंटीबायोटिक्स के प्रति, और ये एक प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट है डीएनए का संश्लेषण कहलाता है। तो डीएनए का संश्लेषण जो है वो रेप्लिकेशन कहलाता है। इसमें डीएनए जो है रेप्लिकेट होके और फर्दर जो है और डीएनए बनाता है। जो डबल स्ट्रैंड है वो टूट जाता है और फिर और जो है रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से जो है लिम्फोसाइट जो कि WBC है, ये मेन टाइप है इम्यून सेल का प्रतिरक्षा रक्षक जो है सेल, उसका ये मेन टाइप है। ये जो हमारी बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, उसमें मिलता है और ब्लड में जो है ये उसमें बनता है और ब्लड में और लिम्फ टिश्यू जो है उसमें ये पाया जाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, बी और टी। बी सेल्स जो है वो हमारे अस्थि मज्जा में ही रह जाते हैं, इसलिए हम इनको बी सेल्स कहते हैं, बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और ये जो है एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है। और टी सेल्स जो हैं अब वो थाइमस में चले जाते हैं और ये हेल्प करते हैं टू किल द कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और इसके अलावा कंट्रोल करते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स फॉर द फॉरेन सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है सार्कोमेयर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है। तो ये जो जेड बैंड होता है हमारे मसल्स में, उनके बीच का जो है ये जो है एरिया, इसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। दो जेड बैंड के दो जो पट्टियाँ रहती है जेड वाली, उनके बीच का जो एरिया होता है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट है कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। तो ये मायोजेनिक या पेशीजनक होता है क्योंकि ये हार्ट से ही जो है स्टिमुलेट होता है, जैसे ऐसे नोड होता है हम में, तो उसी से जो है इसको स्टिमुलस मिलता है और ये जो है अपने आप ही जो है होता रहता है, ये हार्ट मसल्स में ही चलता रहता है। तो ये मायोजेनिक ओरिजिन में रहता है वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो इनमें से जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करेंगे फसलों का जो खेत है वो। अदरवाइज़ अगर ऑप्शन में हो कि एल्गी जो है ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स, तो एल्गी इनमें से सबसे ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगी, पर जो फसलें हैं इन सब में से ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का ग्रहण करेगी क्योंकि लार्ज एरिया में हम उगाएंगे इनको, तो ये ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करेंगे। नेक्स्ट है ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की पूंछ और कान का किनारा गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की तुलना में छोटा होता है, ये कहलाता है। तो हम इसे जो है एलन्स रूल कहते हैं, एलन का नियम। ये एक इकोजियोलॉजिकल जो है रूल है इसका। इसमें कहा गया है कि एनिमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्ट होते हैं, उनके जो लिम्स हैं, उनका बॉडी अपेंडिसेस जो वो छोटे होते हैं बनिस्बत जो कि गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनसे। तो ये है एलन रूल। अब नेक्स्ट है ग्लोजर का नियम क्या कहता है। इसका आंसर तो हो जाएगा एलन का रूल। ग्लोजर का नियम कहता है कि जो हेविली पिगमेंट जो कलरेशन जो कलर है वो हैवी होगा किन में, जो एनिमल्स पाए जाएंगे ह्यूमिड रीजन में, यानी कि इक्वेटर के पास वाले जो जानवर है वो ज़्यादा गहरे रंग के होंगे, ये कहता है ग्लोजर का नियम। और नेक्स्ट है बर्गमैन का नियम। ये इको जियोग्राफिक रूल है। ये चारों के चारों जो है इको जियोग्राफिक रूल्स हैं। ये कहता है कि जो पॉपुलेशन और स्पीशीज़ जो हैं, जो कोल्डर इन्वायरमेंट, जो ठंडे इन्वायरमेंट में रहती है, उनकी पॉपुलेशन और स्पीसीज जो है वो लार्जर साइज़ की होती है बनिस्बत वो जो वार्मर जो गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं उनकी स्पीशीज़ की जो साइज़ है वो स्मॉलर होती है, छोटी होती है। ओके, और जॉर्डन का नियम जो है वो क्या कहता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। ये क्रमानुपाती जो रिलेशन है बताता है कि पानी के तापमान और उसमें रहने वाले जंतुओं के बीच में, जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें और पानी के तापमान में जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टसर रेशम का कीट है। तो टसर सिल्क जो है, जो डिफरेंट टाइप की सिल्क्स हैं उनमें से एक इसका टाइप है और ये एंथेरिया माइलिटा से जो है मिलती है हमें।
नेक्स्ट है, पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कॉन्जुगेशन जो है पैरामीशियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोन्यूक्लियाई है इसके वो डिसअपियर हो जाते हैं और 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाती हैं। ठीक है, और उन चारों में से भी जो है 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, और एक जो है सेल बच जाता है इसमें से। और वो एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 अनइक्वल डॉटर प्रोन्यूक्लियाई में, स्मॉलर और लार्जर। जो स्मॉलर रहता है वो एक्टिव होता है और वो मेल प्रोन्यूक्लियाई होता है, और लार्जर जो बड़ा वाला होता है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई होता है, वो इनएक्टिव होता है, वो एक जगह जो है स्टेशनरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइला के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। तो पाइला के जो मोटाइल शुक्राणु हैं उनको हम ओलिगोपाइरिन कहते हैं। ये लार्ज और स्पिंडल शेप रहते हैं, और यूपाइरिन जो है वो स्मॉल थ्रेड लाइक रहते हैं, और ये नॉन मोटाइल जो है स्पर्म्स रहते हैं पाइला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये इसके लिए जो है 5 बार अब तक नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है अलग अलग सालों में। तो सबसे पहले जो दिया गया था एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया था। सो इनको ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में दिया गया था। इन्होंने डिस्कवरी की थी ऑफ सीरम थेरेपी ऑफ डिप्थेरिया की। सो इसके लिए इनको सबसे पहली बार जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और उसके बाद जो है एर्लिच को दिया गया था इन 1908 में। इन्होंने ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उसकी डिस्कवरी की थी। इसके बाद 3 बार और अलग अलग लोगों को जो है इसके लिए दिया जा चुका है नोबेल प्राइज़ पैसिव इम्यूनिटी के लिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो फर्स्ट टाइम दिया गया था किसको? एमिल वॉन बेहरिंग को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में वायुमंडलीय वायु में CO2 की सांद्रता होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 0.04 भी बोल सकते हैं और 0.034। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रतिबंध एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो है वो DNA को स्पेसिफिक साइट से जो है काटता है। एंडोन्यूक्लियस जो विशिष्ट स्थल पर DNA को विदलित करता है, स्पेसिफिक साइट से उसको क्लीव करता है। तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, टुकड़ों में जो है उसे बांट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुलेखन के समय DNA के रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATACG है, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम क्या होगा? तो अब mRNA में जो है थायमिन नहीं होता है, उसमें यूरेसिल रहता है। तो A की जगह जो है U हो जाएगा, T की जगह A, U और G और C, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन पेयर बनाते हैं, और mRNA में एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ पेयर बनाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा UA, UG और C। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, UA, UGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DDT है एक। तो DDT एक अजैविक निम्नकरणीय प्रदूषक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ये एक। नेक्स्ट है, ब्रश बॉर्डर होता है किसमें? तो ब्रश बॉर्डर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पाया जाता है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई में पाया जाता है। उसके अलावा किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो है उसमें भी पाया जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाया जाता है किडनी की। और उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई जो कि कोलोनोसाइट्स की सरफेस पे प्रेजेंट रहती है, उसमें भी ये पाए जाते हैं ब्रश बॉर्डर। नेक्स्ट है, हेरिंग ब्रूअर प्रतिवर्त प्रभावित होता है। तो ये जो है वेगस नर्व जो है उससे ये प्रभावित होता है। ये क्या फिनोमेना है कि ये प्रिवेंट करता है ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग। जब हम एयर को जो है अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब उसके ओवर इन्फ्लेशन को जो है लंग को ये रोकता है। इसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा वेगस नर्व की सेंसरी और मोटर कंपोनेंट जो है दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है, हेम्बर्ग प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं।
तो इसे जो है क्लोराइड शिफ्ट किया जाता है हेम्बर्ग फिनोमेनन को। ये होता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और इसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट यानी HCO3- आयन और क्लोरीन आयन का जो है क्या होता है एक्सचेंज होता है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी की मेम्ब्रेन के जो है अक्रॉस कार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन्स का एक्सचेंज जो है इसे हम हेम्बर्गर्स फिनोमेना कहते हैं या फिर क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ये सेवॉल राइट ने जो है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट, जो एलील से जीन के उनमें चेंज होना, उनकी फ्रीक्वेंसी में जो है चेंज होना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है? तो यूरिया की सबसे कम मात्रा इनमें से होगी रीनल वेन में। देखो रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में ब्लड लेके जाएगी, तब उसमें मैक्सिमम अमाउंट होगा किसका? यूरिया का। लेकिन यूरिया जब किडनी में आता है तब इसको जो है किडनी साफ कर देती है, और ये आर्टरी आई है रीनल आर्टरी यूरिनेटेड ब्लड लेके, सॉरी उसमें यूरिया जो है ब्लड में, तो उसको ये किडनी जो है फिल्टर होती है हमारा ये इसको साफ़ कर देगी। तो जब रीनल वेन जो है ब्लड लेके जाएगी तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, सबसे कम मात्रा में जो है यूरिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम हीलियोफाइट्स भी कहते हैं। ये सन लविंग प्लांट्स होते हैं, ये सन में जो है उगते हैं, मतलब धूप में इनको अच्छा लगता है, ये धूप में उगते हैं। और सीओफाइट्स जो है वो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, इनको धूप इतनी पसंद नहीं होती है, ये छाँव में उगना पसंद करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से किस कुल का सीमांत बीजांडन्यास है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसका है इसमें से? तो लेग्यूमिनेसी, जिसे हम फेबिएसी भी कहते हैं, इसका जो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।